नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी बातचीत किसी बड़ी कामयाबी के बारे में नहीं है, बल्कि उस कोशिश के बारे में है जो असल में हर कामयाबी की नींव होती है। तो चलिए इस सोच को जरा और गहराई से समझते हैं। अच्छा, जरा सोचिए, जब हम किसी कामयाब इंसान को देखते हैं तो सबसे पहले क्या नजर आता है? शायद कुछ ऐसा है ना? बिल्कुल, हमें अक्सर सिर्फ यही दिखता है, एक चमकता हुआ चेहरा, चारों तरफ से मिलती हुई वाहवाही और कामयाबी की वो चकाचौंध। मतलब सब कुछ परफेक्ट लगता है। लेकिन उस चमक के पीछे की कहानी, वो अंधेरी रातें, वो संघर्ष, वो मेहनत जो किसी को दिखाई नहीं देती, उसका क्या? और देखिए, यहीं से असली बात शुरू होती है। सबसे बड़ी लड़ाई किसी और से नहीं, बल्कि हमारे अपने अंदर होती है, हमारे मन में। असल में हार दो तरह की होती है। एक तो वो है जो मैदान में होती है, किसी खेल में या किसी परीक्षा में, और दूसरी हार वो है जो मन के अंदर होती है। मैदान में मिली हार से तो उभरा जा सकता है, पर मन की हार वो तो पूरी तरह तोड़ देती है। और यही बात इस पूरी चर्चा का दिल है। जब तक कोई इंसान अपने मन से नहीं हारता ना, तब तक उसे कोई नहीं हरा सकता। खेल हमेशा चलता रहता है। तो सवाल यह है कि अगर मैदान में हार मिल भी जाए तो क्या करना चाहिए? यहीं पर हमारा पहला सिद्धांत काम आता है। विफलता को अंत मत समझिए, इसे एक नई शुरुआत का मौका समझिए। 10,000 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक कहानी है, जिद की, लगन की और कभी हार ना मानने की। जी हाँ, थॉमस एडिसन ने लाइट बल्ब बनाने से पहले 10,000 बार असफलता का सामना किया था। सोचकर देखिए, 10,000 बार फेल होना। पर एडिसन का नजरिया देखिए, कमाल का था। उन्होंने ये नहीं कहा कि वो फेल हुए, उन्होंने कहा कि उन्हें 10,000 ऐसे तरीके पता चल गए जो काम नहीं करते। मतलब हर असफलता उनके लिए एक नई सीख थी। चलिए अब आते हैं हमारे दूसरे सिद्धांत पर। ये जुड़ा है समय से और इस आम सोच से कि सही समय का इंतजार करना चाहिए। हम सब ने सुना है, अरे सही समय आएगा तब करेंगे। लेकिन सच तो ये है कि सही समय कभी खुद से नहीं आता, उसे लाना पड़ता है, अपनी मेहनत से, अपने एक्शन से बनाना पड़ता है। इंतजार करना तो बस समय गंवाना है। ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि जो मेहनत आज हो रही है वही कल जाकर किसी की पहचान बनती है। एक एक दिन, एक एक घंटा कीमती है। और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी सिद्धांत है, खुद पर यकीन रखना, अपनी काबिलियत पर भरोसा करना, खासकर तब जब पूरी दुनिया आप पर शक कर रही हो। ये एक नियम जैसा है, जब भी कोई कुछ बड़ा या कुछ अलग करने की कोशिश करता है तो लोग हंसते हैं, उसे रोकने की कोशिश करते हैं, यहाँ तक कि डराते भी हैं। ये सब तो रास्ते में आएगा ही, लेकिन ऐसे में रुकना नहीं है। एक बहुत ही खूबसूरत बात कही गई है कि परिंदों को उनकी मंजिल मिल ही जाती है, उनके फैले हुए पंख ही उनकी उड़ान की कहानी कहते हैं। मतलब कोशिश करते रहना ही सबसे बड़ा जवाब है। और इसी बात का दूसरा हिस्सा है कि जिन लोगों में सच में हुनर होता है वो अक्सर खामोश रहते हैं। उन्हें कुछ साबित करने के लिए चिल्लाना नहीं पड़ता, उनका काम ही उनके लिए बोलता है। तो इन सारी बातों से हम क्या सीखते हैं? अगर कोई गिर जाए तो दोबारा कैसे उठे? देखिए, अगली उड़ान सिर्फ एक नई उड़ान नहीं होती, वो पहले से कहीं ज्यादा बेहतर होती है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। जब कोई फेल होने के बाद फिर से कोशिश करता है तो वो जीरो से शुरू नहीं कर रहा होता, उसके पास एक बहुत कीमती चीज होती है और वो है अनुभव। तो फिर रास्ता क्या है? बिल्कुल सीधा और साफ। उठना है, चाहे कितनी भी बार गिरे। निराशा की धूल को झाड़कर अलग करना है और एक बार फिर से नई शुरुआत करनी है। और आखिर में बस यही एक ख्याल कि सिर्फ सपने देखने या पंख होने से कुछ नहीं होता, असली उड़ान तो हौसलों से होती है। सवाल बस ये है कि हमारा हौसला कितना बुलंद है।